मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ यूनिट 21 हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 21.1 जिसमें हमने रिजॉल्व करना है फैक्टर्स के अंदर पार्शियल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना हमने फ्रैक्शंस को रैशनल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। और हम पहले जैसे हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास नीचे जो है दैट इज डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर आते हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चार किस्म के सवाल है, चार किस्म के एक्सरसाइज करना, चार किस्म के सवाल बताएंगे हमको। पहले सवाल के अंदर हमने ये बताया गया कि लीनियर फैक्टर्स अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो तो वो किस तरह से होता है, वो हम आज अभी कर रहे हैं। हमने इससे पहले दो सवाल किए हैं 21.1 के, आज हमारे पास दो सवाल और है। यहाँ पर अब हमारे पास फैक्टर नजर आ रहे हैं, आपको दो सवाल नजर आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसके साथ देख सकते हैं आपके तीन फैक्टर हैं नीचे। इससे पहले जो हमने सवाल किए उसमें दो फैक्टर थे, यहाँ पर आपके पास अब तीन फैक्टर आ रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर में किस तरह सवाल होगा इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, लिहाजा काम थोड़ा सा आसान है। पिछले सवाल में पिछले दफा हमने फैक्टर खुद बनाए थे, उसके बाद हमने मजीद सॉल्व किया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं डबल वाला x² - 3x + 6 अपॉन x * x - 2 * x - 1। ये आपके पास जो तीन फैक्टर हैं अब क्या क्या है, एक x है, एक x - 2 है, एक x - 3 है। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे तो चूंकि हमारे पास तीन फैक्टर हैं लिहाजा हम जैसे कि लेट करते थे a1 और a2 के अंदर, अब हम a1 a2 और a3 में करेंगे लेट, यानी कि तीन फ्रैक्शन बनेगी इसी। क्योंकि हमारे पास तीन फैक्टर है लिहाजा इसके पार्शियल फ्रैक्शन तीन होंगी। जैसे कि इससे पहले हमने कहा था, हमने किया था कि हमारे पास दो फैक्टर थे तो वहां पर हमारे पास दो फ्रैक्शन बन रही थी, पार्शियल फ्रैक्शन दो पार्शियल फ्रैक्शन बन रही थी। यहाँ हमारे पास तीन पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। अब ये कैसे होगा, हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x² - 3x + 6 अपॉन x * x - 2 * x - 1 is equals to a1 upon x plus a2 upon x - 2 plus a3 upon x - 1। ये इस तरह से आपके पास हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए आपके तीन फैक्टर थे, तो एक a1 हो गया, एक a2 हो गया, एक a3 हो गया। और जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा x * x - 2 * x - 1 और x² - 3x + 6 इक्वल्स टू, ये मैं एलसीएम लूं इसका नीचे, तो x * x - 2 * x - 1 और ऊपर मेरे पास a1 के साथ ये x नहीं आएगा और ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि x से कैंसिल जाएगा। तो a1 के साथ आ जाएगा x - 2 * x - 1 प्लस a2 के साथ x - 2 कैंसिल आएगा तो x और x - 1 आ जाएगा और a3 के साथ अगेन x - 1 कैंसिल हो जाएगा तो a3 के साथ आपके पास आ जाएगा x और x - 2। ये आपके पास बन गया। और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बोला, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपके सामने अब एलसीएम की शक्ल में बस a1 a2 और a3 बन गया। अब बारी बारी हमें करना पड़ेगा कि हमें दो को जीरो करके a1 a2 को या a2 a3 को जीरो करके हमें a1 निकालना पड़ेगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में चूंकि नीचे वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की दोनों डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, यहां तक ये डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब बचेगा x², हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है तो x² - 3x + 6 equals to a1 * x - 2 * x - 1 plus a2 * x * x - 1 plus a3 x * x - 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने बोल दिया। अब यहां से काम शुरू करेंगे। हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि अब आप देख सकते हैं कि ये x दोनों के अंदर है, a2 में भी है, a3 में भी है और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इस x को 0 ले लूं, x को अगर मैं 0 ले लूं तो ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा और फिर हम a1 की वैल्यू निकाल सकेंगे आसानी के साथ। तो सबसे पहले काम ये करूंगा मैं कि पुट कर रहा हूं, पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। 0 लेने से क्या होगा, ये 0 का स्क्वायर - 3 * 0 + 6 equals to a1 * 0 - 2 * 0 - 1 plus a2 into 0 into 0 minus 1 प्लस a3 और हम लेते हैं 0 into 0 minus 2। आप देख सकते हैं ये 0 इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 0 इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है। यहां पर भी जहां x था वहां मैंने 0 पुट कर दिया। अब देखिए क्या होगा मामला, ये बन जाएगा आपके पास 6 is equals to
a1 इंटू -2 इंटू -1, 0 -2 -2 हो गया, 0 -1 हो गया, ये सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 से 0 मल्टीप्लाई सब 0 हो जाएगा, a2 और a3 0 आएगा, आपके पास 6 बराबर आ जाएगा 2a1 के, और a1 आपके पास बराबर आ जाएगा 6/2 के, और a1 यहां से आपके पास आ गया बराबर 3 के। ये आपके पास a1 की वैल्यू आ गई 3 के बराबर आ गई a1 की वैल्यू। अब ये हो गया आपके पास a1 का मामला खत्म। अब आपको a2 और a3 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए हमें a3 को और a1 को 0 करना पड़ेगा। a3 को a1 को 0 करने के लिए देखिए आपके a3 का जो ब्रैकेट है उसको देखिए, जो ब्रैकेट यहां पर x-2 है वही यहां पर x-2 है, तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको 0 कर दूं तो पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूं x = 2, मैं यहां पुट कर देता हूं x = 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं x क्या पुट कर रहा हूं 2, तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 6 = a1 × 2 - 2 × 2 - 1 प्लस a2 × 2, ये बड़ा में ले लेते हैं 2 × 2 - 1 प्लस a3 बड़ा ब्रैकेट ले देंगे 2 × 2 - 2, ये बन गया आपके पास 2, जहां यहां x था वहां मैंने 2 पुट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इस उदाहरण में आपके पास 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 6 a1 × 2 - 2 2 - 1 a2 × 2 2 - 1 a3 × 2 2 - 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो बन जाएगा 4 - 6 + 6 = a1 × 0 × 1 प्लस a2 × 2 - 1 और a2 × 2 2 - 1 और 2 1 करेंगे, और a3 = 0, ये 2 - 2 0 के 2 से मिला के 0 आएगा, a3 0 हो गया, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये प्लस से माइनस कैंसिल होगा, 4 आपके पास बराबर आ गया 2a2 के, और a2 आपके पास बराबर आ गया 4/2 के, और a2 आपके पास बराबर आ गया यहां से 2 के, ये आपके से 2 आ गया, a2 यहां पर 2 था, ये 2 a2 हो गया, ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, प्लस से माइनस कैंसिल होकर 4 रह गया, a2 आपके पास आ गया 2 के बराबर, यहां से आपका a2 आ गया। अब a3 निकालने के लिए क्या करना चाहिए, a3 निकालने के लिए हमें जो a2 के साथ ब्रैकेट है उसको 0 कर देना चाहिए, यानी यहां पर हम पुट कर देंगे आप x 1 के बराबर, तो हम कहेंगे पुट x = 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम यहां पर 1 पुट कर देंगे x के बराबर, x के बराबर 1 पुट कर दिया, देखिए यहां पुट करें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस 6 = a1 × 1 - 2 × 1 - 1 प्लस a2 × बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं 1 × 1 - 1 प्लस a3 बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं 1 × 1 - 2, ये मेरे पास हो गया x, मैंने 1 पुट कर दिया, जहां यहां x था वहां इक्वेशन 2 में मैंने 1 पुट कर दिया, उसके बाद क्या रह गया आपके पास 1 का स्क्वायर 1 3 × 3 प्लस 6 = a1 × -1 × 0 प्लस a2 × 0 प्लस a3 × -1 -1 -2 -1 रहेगा, ठीक है जी, ये काम हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा 0 से उल्टाएंगे तो 0 रहेगा, ये पूरा 0 से उल्टाएंगे तो 0 रहेगा, तो यहां पर इसको प्लस माइनस करेंगे अगर तो 7 - 0 रहेगा 4 = a1 आपके पास खत्म हो जाएगा, a2 भी खत्म हो जाएगा, ये रहेगा -1 a3, और a3 बराबर आ जाएगा 4/-1 के, a3 बराबर आ जाएगा आपके पास -4 के, ये आपके पास a3 आ गया। आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, a1 की भी आ गई, a2 की भी आ गई, a1 की वैल्यू आ गई 3, a2 की वैल्यू आ गई -2 और a3 की वैल्यू आ गई -4। इसको आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको इस तरह से लिखिए यहां पर पुट दी वैल्यूज ऑफ a1 a2 and a3 in equation 1, तो क्या मामला हो जाएगा आपके पास,
आप क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a1 आपके पास क्या था 3 a1 अपॉन x हो जाएगा 3 अपॉन x हो गया। a2 आपने क्या निकाला 2 अपॉन प्लस आ जाएगा बीच में और फिर 2 अपॉन x माइनस 2 ये आ गया और a3 आपने क्या निकाला -4 बीच में प्लस लगाइए पहले और फिर -4 अपॉन x माइनस 1 कर दीजिए इसको, ये ब्रैकेट खोल दीजिएगा आखिर में आपके पास यहां आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर होगा 3 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 के ये आपका आंसर आ गया। आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ ये। यहाँ पर क्या आपने किया काम, ये ऑलरेडी बने हुए थे वहां पर फैक्टर, इसमें 3 फैक्टर थे तो हमने a1 a2 a3 के साथ बोला। a1 निकालने के लिए पहले a2 और a3 को जीरो किया, फिर a2 निकालने के लिए a1 और a3 को जीरो किया और फिर a3 निकालने के लिए a1 और a2 को जीरो किया। ये आपके सामने जो उसमें ब्रैकेट था उस ब्रैकेट के हिसाब से हमने काम किया और इसको सॉल्व कर लिया। ये x माइनस 2 लिखा हुआ है, मैं क्लियर कर देता हूं, x माइनस 2 लिखा हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व हुआ। ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है 21.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें भी आप देखिएगा कि उसने आपको फैक्टर्स बना के दिए नीचे, लिहाजा आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी। और हमारे मेरे पास है 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 और नीचे अपॉन में है आपके पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। आसान सा काम है, हम लेट से काम शुरू कर देते हैं। ये सबसे पहले हम लेट कर लेंगे और लेट हम जब करेंगे तो क्या होगा ये लेट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, इसको लेट करेंगे हम इसके बराबर a1 अपॉन x प्लस 4 प्लस a2 अपॉन x माइनस 1 प्लस a3 अपॉन 2x माइनस 1। ये हमारे सामने आ गया a1 a2 और a3। ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। a1 a2 और 3 कर लिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को के राइट हैंड साइड को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगी 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, ये मेरे पास पूरा ब्रैकेट लेके ये हो जाएगा, सॉरी पूरा मैं एलसीएम लूंगा x प्लस 4 x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 के साथ, तो a1 के साथ x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। यहां पर a2 के साथ आएगा मेरे पास x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 और उसके बाद a3 के साथ मेरे पास आएगा 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये मेरे पास आ गई। और उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे हम, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ ऐसी है 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल्स टू a1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस a2 इंटू x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस a3 इंटू x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बारी बारी a2 और a3 खत्म करना पड़ेगा। अब आप इसे देखिए, जब हम a2 और a3 खत्म करेंगे तो जो सिमिलर ब्रैकेट है दोनों के अंदर, एक एक ब्रैकेट दोनों में सिमिलर होगा। देखिए a1 और a2 में 2x माइनस 1 सिमिलर है, a2 और a3 में x प्लस 4 सिमिलर है और a1 और a3 में x माइनस 1 सिमिलर है। तो जहां सिमिलर होगा उसको हम खत्म कर देंगे, तो हमारे पास तीसरी वैल्यू आ जाएगी अपने आप। हम इसमें सबसे पहले पुट करेंगे a3 को हम खत्म करते हैं सबसे पहले, या a1 निकालते हैं सबसे पहले,
a1 निकालने के लिए a2 और a3 को खत्म करते हैं। a2 और a3 को खत्म करने के लिए हमें x माइनस 4 पुट करना पड़ेगा। देखिए हम कहेंगे पुट x इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2, तो ये बन जाएगा 3 बड़ा ब्रैकेट लेके 2 इंटू -4 का स्क्वायर -8 इंटू -4 -1, ऐसे आ गया इक्वल्स टू a1 ऐसे आ जाएगा। a1 के साथ आपके पास आ जाएगा -4 -1 और ये बड़ा ब्रैकेट लेके 2 इंटू -4 -1 प्लस a2 के साथ -4 प्लस 4 बड़ा ब्रैकेट लेके 2 इंटू -4 -1 प्लस a3 के साथ अगेन -4 प्लस 4 और -4 -1, ये आपके पास बन गई है एक्सप्रेशन। a3 आपने जहां जहां x वहां -4 पुट कर दिया। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा 3 बड़ा ब्रैकेट अभी रहने दें इसको ऐसे ही ताकि सॉल्यूशन सरल दिखा दें आपको हम। 2 इंटू 16 माइनस माइनस प्लस 8 4 32 -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। ये a1 इंटू -5 इंटू 2 और -4 -8 और -1 -9 कैसे हुआ ये? 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 से 8 हो गया, -8 हो गया, -8 -9 आ गया। ये a1 की वैल्यू आ गई। यहां पर प्लस a2 इंटू 0 और 0 के साथ आगे वैल्यू आ रही है -9 की और उसके बाद प्लस a3 और a3 के साथ 0 और 0 के साथ आ रही है -5 की वैल्यू। ठीक हो गया नहीं? इसलिए ये 0 आएगा, 0 आएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 3 इंटू 32 प्लस 32 -1 इक्वल्स टू माइनस का 45। और ये इसको ऐसे करें अभी माइनस नहीं होगा, ये a1 इंटू 45 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ना 5 माइनस 45 हो जाएगा। यहां पर हम प्लस करें इसको तो 3 इंटू 32 32 64 64 माइनस 1 63 हो जाएगा इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा 45 a1। और मैं इसको फर्दर सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट a1 निकाल देता हूं कि a1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 63 अपॉन 45, तो 3 वन 3 और फिर इसको 15 से पहले इसको 9 से काट देते हैं, मेरा आसान है। 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63, तो ये a1 आपके पास आ जाएगा 21 अपॉन 5 के बराबर। 63 9 7 जा 9 5, ठीक है। फिर आएगा 3 7 जा 21 अपॉन 5 के बराबर आ गया आपके पास a1 की वैल्यू आपके पास आ गई 21 अपॉन 5। ये यहां पर आपके सामने लिखी जा रही है। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, यहां से हम निकालना शुरू करते हैं a2 की वैल्यू को। और a2 की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि a2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करेंगे कि हम यहां पर पुट करेंगे। अब हमें a2 निकालना है तो हमने इस को छोड़ देना है। हाँ, x हम पुट कर देंगे 1 के बराबर। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर -8 इंटू 1 -1 इक्वल्स टू a1 इंटू 1 -1 इंटू 2 बड़ा ब्रैकेट ले लो मैंने यहां पर 2 इंटू 1 -1 प्लस a2 इंटू 1 प्लस 4 अगेन बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू 1 -1 प्लस a3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 -1। फिर बन जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 -8 -1 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू a1 इंटू 0 इंटू 1 प्लस a2 इंटू 5 इंटू 1 प्लस a3 इंटू 5 इंटू 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, खत्म हो गया। इधर करेंगे तो आएगा -7, 3 मल्टीप्लाई बाय -7, तो माइनस का हो गया 21 आपके पास। इसको दिखाई देंगे स्टेप के अंदर 3 इंटू -7 आ जाएगा ये -8 और -9 प्लस 2 -7 हो गया। 3 इंटू -7 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0 0 करके ये आपके पास आ जाएगा a2 इंटू 5
और फिर उसके बाद ये बन जाएगा आपके पास A2 आपके पास बराबर आएगा -21/5। ये आपके पास A2 आ गया, A1 आपके पास आएगा 21/5, A2 आपके पास आ गया -21/5। उसके बाद आप उसको देख लेते हैं कि A3 का निकलता है इसमें। यहां तक आपके पास समझा दो कि A2 आ गया है। अब A3 निकालने के लिए हमें कहां गया A3 निकालने के लिए हमें A2 और A1 को माइनस करना, 0 करना पड़ेगा। तो अब वो देखिए कॉमन ब्रैकेट कौन सा है A1 और A2 में। A1 और A2 के हमें कॉमन ब्रैकेट ढूंढने पड़ेंगे, कॉमन ब्रैकेट देखने पड़ेंगे A1 और A2 के। ये 2x - 1 2x - 1 है। 2x - 1 को 0 करने के लिए हम x क्या लेंगे, यहां पर x को ऐसा लेंगे कि वो 2 को 1 कर दे। तो रेसिप्रोकल उसका हो सकता है कि 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं 1/2 से तो 1 हो जाएगा। तो मैं इसको x को यहां पर 1/2 पुट करूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, पुट x = 1/2 इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास सूरत हाल क्या बन जाएगी, सूरत हाल मेरे पास बन जाएगी कुछ इस तरह से कि मेरे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी 3 बड़े ब्रैकेट में 2 × 1/2 का स्क्वायर -8 × 1/2 -1। ये तो आपके पास हिस्सा बन गया। उसके यहां पर अगर आए आपके पास बराबर है A1 × 1/2 -1 इंटू ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लेके 2 × 1/2 -1 प्लस A2 × 1/2 प्लस 4 × 2 × 1/2 -1 और प्लस A3 × 1/2 प्लस 4 × 1/2 -1। ये आपके पास बना इक्वेशन 2 बन गया आपके पास। अब इक्वेशन 2 को मैं फर्दर यहां पर सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वहां जगह वैसे ही है मेरे पास। तो यहां पर मैं इसके बाद ये स्टेप यहां कर रहा हूं। ये मेरे पास बन जाएगा 3 × 2 ऐसे रहेगा 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 हो जाएगा। ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 × 2 2 पूरा 8 -4 हो जाएगा और वो -1 ऐसे ही रहेगा। ये इस स्टेप पहले से ये हो गया। यहां पर आप लिखिएगा तो ये बन जाएगा आपके पास A1 × मैं भी इसको कुछ नहीं कर रहा, इसको सिर्फ 0 कर रहा हूं। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। 1/2 -1 जो है, चलो मैं कर देता हूं 1/2 -1 जो है ये हो जाएगा माइनस का 1/2 × 0 प्लस A2 मेरे पास हो जाएगा 1/2 प्लस 4। ये हो जाएगा आपके पास 2 और 2 4 8 9/2। ये आएगा मेरे पास 9/2 × 0। इधर में करता हूं काम पूरा। A3 मेरे पास हो जाएगा 1/2 और 4 ये हो जाएगा इस तरह से कि 2 एलसीएम आ जाएगा 1 ऐसे आ जाएगा 2 4 8 हो जाएगा। मैंने दिखा दिया आपको कैसे होगा। और उसके बाद यहां पर भी एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 - 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको A3 का दिखा दिया क्योंकि ये मेरा आपके काम का है, क्योंकि बाकी तो वैल्यू वैसे 0 डालनी है। उसके अगले स्टेप के अंदर यहीं पर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 × 1/2 -5 और अगर आगे जो है यहां पर ये A1 0 ये A3 आपके पास आ जाएगा। A3 आ रहा है 9/2 × -1/2 के बराबर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/4 हो जाएगा। इधर भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 3/2 -15 = A3 माइनस ब्रैकेट कर लेते हैं -9/4। ये आ गया आपके पास। यहां पर इसका फिर एलसीएम लिया आपने, ये 2 एलसीएम आ गया 3 - 30 हो गया। ये बराबर हो गया A3 × -9/4 के। और उसके बाद इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां कर लेते हैं इस जगह के ऊपर ताकि A3 आ जाए आपके पास। ये इसको हम करेंगे तो ये आएगा माइनस का 27/2 = A3 × माइनस का 9/4 और फिर इसको उधर भेजेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास A3 = -27/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/9। ये यहां पर मल्टीप्लाई होता है A3 से मल्टीप्लाई होता है -9/4 उधर किया तो ये आपके पास हो जाएगा रेसिप्रोकल पूरा उसको जाके। तो अब ये 9 1 9 और 9 3 27 और 2 1 2 और 2 4 2 3 6 हो जाएगा माइनस प्लस आपके पास A3 बराबर आ जाएगा आपके पास
A3 आपके पास बराबर आएगा 6 के, ये आ गया आपका 6 के बराबर। यहाँ पर आपने निकाला था A2 को -21/5, यहाँ पर आपने A1 निकाला था 21/5। अब इस A1 और A2 और A3 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पुट कर देंगे। इसको मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर से, तो मिटाया तो मैं जहाँ सवाल लिखा है मैंने, ताकि मैं इसको मुकम्मल कर सकूं। ये मैंने जो सवाल लिखा हुआ था यहाँ से मिटाया ताकि आप इसको देख सकेंगे सोल्यूशन इसका किस तरह से हुआ है। ये भी सवाल था लिखा हुआ, ये मैंने लेट जो किया था इक्वेशन 1 को, इसी इक्वेशन 1 में मुझे पुट करना है। और मैं यहाँ पर लिखता हूं पुट द वैल्यूज ऑफ A1, ये A1 के बाद कॉमा A2 एंड A3 इन इक्वेशन 1। जब पुट करोगे ये हो जाएगा 3 into 2x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये बराबर आ रहा है आपके पास A1 आपका है 21/5 अपॉन x प्लस 4 प्लस A2 आपके पास आ रहा है माइनस 21/5 x माइनस 1 प्लस A3 आपके पास आया है 6/2x माइनस 1। अब ये क्या होगा कि ऊपर वाला डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगी रकम कुछ इस तरह की 3 into 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगी सूत्रता कुछ ऐसे 21 इंटू 4 5 इंटू x प्लस 4 प्लस माइनस माइनस करके अगेन 21 अपॉन 5 इंटू x प्लस x माइनस 1 प्लस 6 अपॉन 2x माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। आप हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया, इस फ्रैक्शन फ्रैक्शन को पार्शियल से तोड़ दिया, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका सॉल्व हुआ, यहां से हमने लेट किया था, ये क्वेश्चन 2 बनी थी। फिर हमने A1 और A2 की वैल्यू पुट करके हमने A1 निकाला था, फिर A2 निकाला था, फिर A3 निकाला था, और फिर A1 A2 और 3 की वैल्यू को वापस इस क्वेश्चन में पुट किया था, वापस ये आंसर आ गया। ये आपके सामने हो गया क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 21.1 का। हमने इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया। अब इसमें 3 सवाल और बाकी हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम वो 3 सवाल करेंगे। 21.1 इस तरह से खत्म हो जाएगी। 7 सवाल है इसके अंदर, वो अलग किस्म के सवाल हैं थोड़े से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसके अंदर मैं पहले उनको डिवाइड करके आपको दिखाना पड़ेगा। हालांकि डिवाइड करके दिखाया नहीं गया है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि डिवाइड कैसे हुआ। डिवाइड हम करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, वापस होल नंबर बनता है, उसको हम अलग बनाएंगे और फिर काम करेंगे। यहां तक हमने सवाल किए, इसके अंदर 2 किस्म के सवाल किए। पहला और दूसरा सवाल जो था उसके अंदर हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को किया, 2 फैक्टर वाले प्रॉपर फ्रैक्शन को किया, A1 और A2 बनाया। आज जो हमने सवाल किए 2, इसके अंदर हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन बनाया और 3 फैक्टर वालों को बनाया। यानी कि इसके अंदर A1 A2 और A3 लिया। 3 फैक्टर हमारे पास थे दोनों सवालों में, तीसरे में भी और चौथे में भी। और ये हमने 2 सवाल आपके सामने किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व हुआ है। एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।